हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा इमरान भट्टी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। देखती आंखें सुनते कानों को इमरान भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। एक नई डेस्टिनेशन, नई एलिवेशन, नई लोकेशन। तो आज हम लोकेटेड हैं सादगी टाउन के प्राइम ब्लॉक 4 के अंदर आपके लिए 240 स्क्वायर यार्ड का ग्राउंड+1 के घर का रिव्यू लेके आए। ये बड़ा आउटस्टैंडिंग बेंगलो है और ब्रांड न्यू बेंगलो है। मेरा कैमरामैन अभी आपको इसकी फ्रंट एलिवेशन दिखा रहा है, आप इसकी फ्रंट एलिवेशन का रिव्यू करें। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा इन्होंने सेफ्टी के लिहाज से भी आपके जो है ना सामने इसके अंदर एक ग्रिल भी इंस्टॉल कर दी है, जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रहे हैं। सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि इसके अंदर आपको 2 ब्रांड न्यू 3 फेस के इन्होंने मीटर भी जो है ना वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ना 2 इन्होंने जो है ना इलेक्ट्रिक के मीटर भी इंस्टॉल कर दिए हैं। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप इस घर में शिफ्ट होंगे तो आपको मीटर वगैरह इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे। तो मेरे कैमरामैन ने भी आपको इसकी फ्रंट की एलिवेशन दिखाई। तो जो ही हम इस घर की तरफ रमा दमाएं तो सामने हमें देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत सा स्टाइलिश सा हमें एक रैंप नजर आता है, जो अपनी खूबसूरती का मंजर पेश कर रहा है। साथ ही इसका मेन डोर है। मेन डोर के अंदर आप देख सकते हैं कि बैच कलर का डीको कलर किया गया है, एक क्वालिटी वाइज डोर बना हुआ है। तो जो ही हम इस डोर को खोलते हैं और घर के अंदर एंटर होते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमें एक इतना बड़ा स्पेस नजर आता है कि जिसके अंदर आप जो ना आप अपनी पूरी बड़ी गाड़ी यानी कि आप किया स्पोर्टिज वगैरह और इसमें जो ना फॉर्च्यूनर वगैरह भी आप इसमें खड़ी कर सकते हैं। मेरे राइट साइड पे आपको देखेंगे तो यहाँ पानी की मोटर्स वगैरह इंस्टॉल की है। यहाँ पर सेक्शन का पंप भी लगा हुआ है और साथ ही आपको जो ना इसके ऊपर चढ़ाने का पंप वो भी आपको इंस्टॉल करके देंगे। इस तरह मेरी बैक साइड पे आप देख रहे होंगे कि आपको ये मेन इंट्रेंस नजर आ रही है। ये बेसिकली इस घर की मेन इंट्रेंस है और इसकी राइट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ना ये आपका जो ना ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम के बाहर भी बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने वुड का एक काम किया हुआ है, जो अपनी खूबसूरती का मंजर पेश कर रहा है। साथ ही आपके कारपोच के अंदर फॉर सीलिंग बड़ी डिफरेंट सी और स्टाइलिश सी की हुई है, जिसके अंदर आपको जो ना लाइट्स वगैरह भी इंस्टॉल कर दी गई है ताकि ये चीज़ भी आपको इंस्टॉल ना करनी पड़े। इसी तरह मेरे लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो ये 240 स्क्वायर यार्ड का बेंगलोर है। इसके साथ आपको एक पाउडर वॉशरूम भी दे दिया है कि आप इसको ड्राइंग रूम के साथ पाउडर वॉशरूम को यूज कर सकते हैं। तो अभी हम आपको इससे घर के जो ना एंटर कर रहे हैं अंदर और आपको जो ना ड्राइंग रूम का रिव्यू कराते हैं। देखिए, जो ही हम ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं तो खूबसूरत सा हमें सॉलिड वुड का जो ना इसका 8 फीट का दरवाजा नजर आता है, जो ट्रेंडिंग डोर है। जो ही हम इसके ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं तो 2x4 की हमें खूबसूरत सी वुड कलर की इसकी टाइल देखने को मिलती है, जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रही है। इसी तरह मेरी बैक साइड पे आप देखेंगे कि पूरा एक ट्रक आर्ट का जो ना आर्ट वर्क किया अपनी वॉल के ऊपर, जो बहुत खूबसूरत सा एक कुदरती मंजर पेश कर रहा है। साथ इसकी फॉर सीलिंग देखें, ये फॉर सीलिंग बड़ी डिफरेंट सी, स्टाइलिश सी, क्वालिटी वाइज इसकी फॉर सीलिंग है। साथ में इसमें आपको जो ना कॉम्प्लीमेंट्री इन्होंने जो ना फानूस वगैरह भी इंस्टॉल कर दिए हैं। इसी तरह मेरी लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे कि आपको हाईटेक सी ट्रेंडिंग व्हाइट एल्युमिनियम की आपको विंडो नजर आ रही है। बिल्कुल ट्रेंडिंग विंडो है, हाईटेक सी स्लाइडिंग डोर है, ये भी इस पे इंस्टॉल कर दी गई है। तो ये बेसिकली इसका ड्राइंग रूम था। ड्राइंग रूम के राइट साइड पे आप देखेंगे तो आपको एक और डोर नजर आ रहा है। ये बेसिकली इस डोर से आप जो है ना घर के मेन दरवाजे से एंटर हो सकते हैं, मगर अभी हम आपको कारपोच से इसको एंटर कराएंगे ताकि आप कारपोच का भी लुक देख सकें। तो इसके दोबारा हम इससे कारपोच में आ जाते हैं। तो कारपोच से हम इसके रवा दवा है लाउंज की तरफ। तो जो ही हम लाउंज के करीब पहुंचते हैं तो हमें खूबसूरत सा इसका स्टाइलिश सा जो ना सॉलिड वुड का एक हमें आर्ट वर्क का डोर नजर आता है, जो अपनी ही क्वालिटी का एक मंजर पेश कर रहा है, खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रहा है। तो जो ही हम इसके जो ना लाउंज में एंटर होते हैं तो आप देख सकते हैं कि 2x4 की बड़ी खूबसूरत सी स्टाइलिश सी, जो बेसिकली लाहौर के अंदर DHA फेज 6 में टाइल्स का यूज किया गया है, तो वही टाइल उन्होंने यहाँ पर भी यूज की है, जो अपनी क्वालिटी का एक मंजर पेश कर रही है। इसी तरह ये राइट साइड के ऊपर आप देखेंगे कि आपको लाउंज के अंदर 2 हाइटेड सी आपको ट्रेंडिंग विंडोज नजर आ रही है। ये बेसिकली व्हाइट एल्युमिनियम की विंडो है, क्वालिटी वाइज विंडो है। इसी तरह मेरी बैक साइड पे आप देखेंगे कि बहुत खूबसूरत सी इसकी एक LED वॉल नजर आ रही है, जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रही है। इसके ऊपर आप 75 इंच की बड़ी LED की भी ना वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह मेरी बैक साइड पे देखेंगे तो LED वॉल के ऊपर भी इन्होंने खूबसूरत सा आर्ट वर्क कराया हुआ है, जो अपनी क्वालिटी का एक मंजर पेश कर रहा है। साथ इसकी फॉर सीलिंग देखें, बड़ी डिफरेंट सी, स्टाइलिश सी, जिसके अंदर कुदरत के रंग इन्होंने भरे हैं और आपको कॉम्प्लीमेंट्री इसके अंदर फानूस भी इंस्टॉल कर दिया है। ये बहुत खूबसूरत, बहुत स्टाइलिश सा इसका ये नया घर बनाया गया है। इसी तरह इसके साथ आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ये इसका एक बेडरूम है, जिसको हम बच्चों का बेडरूम भी कहते हैं। तो उसके बाहर भी एक वुड का बड़ा खूबसूरत सा काम किया गया है और इसके अंदर जो ना ग्लास वगैरह इंस्टॉल की। तो आपको फर्स्ट बेडरूम का रिव्यू कराते हैं। ये देखिए नाज़रीन, जो ही हम इसके फर्स्ट बेडरूम में एंटर होते हैं तो आप देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत सा इसका टाइल्स का एक मंजर नजर आ रहा है।
इसके ऊपर आप लाइट्स देखें, इसमें बच्चों के लिहाज से जो ना ब्लू लाइट्स इसमें इस्तेमाल की गई है। फॉर सीलिंग बड़ी डिफरेंट सी स्टाइलिश सी है। इसके साथ ही आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कि एक आपको व्हाइट एल्युमिनियम की विंडो नजर आ रही है जो अपनी क्वालिटी का मंजर पेश कर रही है। साथ ही इसके अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम के अंदर भी तमाम टाइल्स, वेनिटी वगैरह, तमाम एसेसरीज वगैरह इंस्टॉल कर दी गई हैं। इसी तरह मेरे राइट साइड पे देखें तो आपको ये 2 निचें दी गई हैं जो अपनी खूबसूरती का मंजर पेश कर रही है। इसके अंदर जो है ना आपकी वुड का काम किया हुआ है। तो ये आपने फर्स्ट बेडरूम का रिव्यू किया। अभी हम आपको इसके फिर दोबारा लाउंज में आ गए और लाउंज से ही आपको जो है ना इसके किचन में लेके जाते हैं। तो मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि जो मेरी बहनों का कॉन्शियस होता है कि किचन आउटस्टैंडिंग होना, आप यहीं से इसका मंजर देखें कि बहुत आउटस्टैंडिंग 240 स्क्वायर यार्ड का ये किचन है। तो अभी हम किचन में एंटर होते हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा और कुशादा किचन है। सबसे इससे प्लस पॉइंट ये है कि इसकी जो ना टॉप के ऊपर ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। ये क्वालिटी वाइज पत्थर है, लाइफ टाइम इसकी गारंटी है। इसी तरह मेरी लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे कि पूरा एक टाइल वर्क आपको नजर आ रहा है जो एक अपना जो ना मार्बल का टच दे रहा है। इस तरह राइट साइड पर देखिए कि इन्होंने स्टोव भी जो ना इंस्टॉल कर दिया है और साथ में आपको टर्बो भी लगा के दे दिया है कि ताकि आपको धुएं वगैरह की भी प्रॉब्लम ना हो, कि आपकी वेंटिलेशन अच्छी। इस तरह आप देख सकते हैं कि बड़ा सा इसके अंदर ब्लैक और वाइट की जो ना यूवी की शीट का इस्तेमाल किया है जो क्वालिटी वाइज शीट्स है। साथ में आपके इन्होंने हैंडमेड सिंक भी इंस्टॉल कर दिया है कि जिसमें आपको बर्तन वगैरह वॉश करके आप इसमें जो ना प्लेट्स वगैरह रख सकते हैं। साथ में इसकी एक डर्टी किचन बना दिया गया है। आप देख सकते हैं कि डर्टी किचन में ये है कि आपको जो ना वेंटिलेशन के लिए भी और आपको बर्तन वगैरह धोने के लिए भी आपको एक प्लेस दे दिया गया है। इसके साथ भी जो ना सॉलिड वुड के डोर इस्तेमाल किए गए जो अपनी क्वालिटी का मंजर पेश कर रहे हैं और इसके अंदर जो है ना इटालियन लॉक लगाए गए हैं क्वालिटी वाइज। तो ये नाज़रीन हम किचन से निकल के फिर हम इसके बेडरूम की तरफ जाते हैं। तो जो ही हम दोनों बेडरूम के सामने जाते हैं तो सामने हमें एक वॉल नजर आती है जिसके ऊपर खूबसूरत सा इन्होंने बेडरूम में एंटर होने से पहले एक आर्ट वर्क किया हुआ है जो अपनी क्वालिटी का एक मंजर पेश कर रहा है। तो हम इसके जो ना फर्स्ट बेडरूम में एंटर होते हैं और आपको इसका रिव्यू कराते हैं। देखिए जो ही हम बेडरूम में एंटर होते हैं तो हमें खूबसूरत सा डोर देखने को मिलता है जो अपनी क्वालिटी का मंजर पेश कर रहा है। आप इसकी टाइल्स देखें 2x4 की, बड़ी डिफरेंट सी स्टाइलिश इसमें टाइल लगी हुई है। इसी तरह मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि पूरी वॉल के साथ आपको एक जो ना कबर्ड आपको नजर आ रहा है। इतना बड़ा कबर्ड है कि आप इसके अंदर अपनी जो ना कपड़े वगैरह, लगेज वगैरह, तमाम जरूरियाती जिंदगी की चीजें आप रख सकते हैं, आपको परेशानी। इसके साथ ही अटैच वॉशरूम है, बहुत खूबसूरत सा स्टाइलिश सा इसका जो ना वॉशरूम बनाया गया है जिसके अंदर वेनिटी का इस्तेमाल किया गया है और तमाम एसेसरीज वगैरह इंस्टॉल कर दी गई है। इसी तरह मेरे लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे इसमें जो ना व्हाइट एल्युमिनियम की ट्रेंडो विंडिंग इस्तेमाल की गई है। विंडो क्वालिटी वाइज है, व्हाइट एल्युमिनियम इसमें ट्रेंडिंग में। साथ इसकी फॉर सीलिंग देखें, बड़ी डिफरेंट सी स्टाइलिश सी इसकी फॉर सीलिंग की गई। देखिए फॉर सीलिंग आजकल कॉमन है, जिस तरह वो कहते हैं ना कि मुर्गी के अंडे से जो ना जर्दी अलग नहीं हो सकती, इस तरह जो ना आजकल कॉमन है कि हर घर में हर बंदे की कोशिश है कि फॉर सीलिंग जो ना मस्ट है वो। तो अभी हम इसके फिर थर्ड बेडरूम में आपको लेके जा रहे हैं और आपको थर्ड बेडरूम का रिव्यू कराते हैं। तो ये नाज़रीन देखिए आप जो है इसके थर्ड बेडरूम में जाते हैं। ये मास्टर बेडरूम है, बड़ा स्टाइलिश सा हमें जो ना टाइल्स देखने को मिलती है। मेरी राइट साइड पे आप देखेंगे आपको एक खूबसूरत सा कबर्ड नजर आ रहा है जो अपनी क्वालिटी का मंजर पेश कर रहा है। साथ ही आप इसके देखिए कि आपको जो ना वेंटिलेशन के लिए एक विंडो दे दी गई है, स्लाइडिंग विंडो है, इससे आपकी वेंटिलेशन बहुत अच्छी होगी। इस तरह मेरे लेफ्ट साइड पे आपको वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर तमाम एसेसरीज वगैरह, ग्लास वगैरह इंस्टॉल कर दिया गया है, कोई चीज आपको इंस्टॉल नहीं करनी। इसी तरह एक डोर आपको और नजर आ रहा है, इसके साथ भी एक विंडो दे दी गई है कि यहाँ से आपकी जो ना वेंटिलेशन भी होगी और इस डोर से आपका ये डक्ट में जा सकते हैं। ये बेसिकली आपका डक्ट भी है, आप इसको वेंटिलेशन भी कह सकते हैं और आप इसको अपना वॉशिंग एरिया भी कह सकते हैं। एक प्लस पॉइंट इन्होंने ये दिया है, इसके साथ आपको एक स्टोर भी दे दिया है कि आपको अपना लगेज वगैरह को रखना हो तो आप इस स्टोर के अंदर जो ना वो रख सकते हैं। तो ये नाज़रीन आपने देखा, हमने आपको इसको जो ना ग्राउंड फ्लोर का रिव्यू कराया। ये बेसिकली 240 स्क्वायर यार्ड का हाउस है और 240 स्क्वायर यार्ड की आपको पता है कि डायमेंशन होती है 36x60, यानी 36 इसकी विड्थ है और 60 इसकी जो ना डीप है। तो ये 240 स्क्वायर यार्ड का 3 बेड डी अकोमोडेशन के अंदर है। ये ग्राउंड फ्लोर का रिव्यू कराया और अभी आपको फर्स्ट फ्लोर का रिव्यू कराया। तो आए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो ये नाज़रीन आप स्टेयर्स से जो है इसकी फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं तो आपको राइट साइड पे आप देखेंगे बड़ा खूबसूरत सा आपको एसएस का एक काम नजर आ रहा है। ये बेसिकली स्टेनलेस स्टील होती है, इसमें आपको जंग वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कि कराची में आप समझते हैं कि खारी हवा है, उससे ये कि बड़ी जल्दी चीजों पे जंग लग जाता है, मगर ये क्वालिटी वाइज काम किया हुआ है कि लाइफ टाइम इस पे कोई चीज इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। तो ये हम जो ही इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते हैं तो ये नीचे आपका जो है ना कारपोच है और ऊपर आके आपका एक टेरेस बन जाता है जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रहा है कि यहाँ पर आप शाम को बैठ के आप अपनी चाय को एंजॉय कर सकते हैं। इसमें देखिए खूबसूरत सा इन्होंने जो ना फॉर सीलिंग का भी काम किया हुआ है।
स्टाइलिश सा, डिफरेंट सा। इस तरह मेरे सामने आपको एक ग्लास वर्क नजर आ रहा है जो फ्रंट एलिवेशन को डिफरेंट और स्टाइलिश करने के लिए इन्होंने एसएस के साथ जो है ना एक ग्लास वर्क का इंस्टॉल किया है। तो ये भी नाज़रीन फिर अभी हम आपको इसके फर्स्ट जो है ना ड्राइंग रूम के अंदर लेके जा रहे हैं और उसका रिव्यू कराते हैं। ये देखिए, जो ही हम ड्राइंग रूम में आते हैं तो स्टाइलिश ही हमें इसकी टाइल देखने को मिलती है जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रही है। साथ में आप इसकी फॉर सीलिंग देखें, बहुत डिफरेंट सी, स्टाइलिश सी, क्वालिटी वाइज इसकी जो ना फॉर सीलिंग है जिसके अंदर खूबसूरत सी इन्होंने जो ना चाइना ग्लास का भी इस्तेमाल किया है और कॉम्प्लीमेंट्री आपको फानूस सेरा भी इंस्टॉल करके दे दिए गए हैं कि जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह मेरी बैक साइड पे आप देखेंगे कि आपको एक वॉल नजर आ रही है जिसके अंदर उन्होंने एक आर्ट वर्क किया हुआ है जो अपनी क्वालिटी का एक मंजर पेश कर रहा है। और प्लस पॉइंट इन्होंने ये किया है कि आपको जो ना इसके साथ एक जो ना फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको ड्राइंग रूम के साथ जो ना अटैच वॉशरूम भी आपको दे दिया है। तो आप जस्ट लाइक इस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आप ड्राइंग रूम को एक बेडरूम की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये नाज़रीन इसका ड्राइंग रूम था, बड़ा खूबसूरत सा। अभी हम आपको घर के अंदर लेके जा रहे हैं और आपको घर के अंदर का रिव्यू कराते हैं। तो जो ही हम इसके लॉन्च के करीब पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमें खूबसूरत सा स्टाइलिश आप देख सकते हैं कि सॉलिड वुड का एक हमें डोर नजर आता है जिसके अंदर जो ना मुगलाई डोर का कार्बन का एक काम किया हुआ है जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रहा है। तो जो ही हम घर के अंदर एंटर होते हैं तो खूबसूरत सी हमें टाइल देखने को मिलती है जो क्वालिटी वाइज टाइल लगी हुई है। साथ ही आप इसकी फॉर सीलिंग देखिए, बहुत डिफरेंट सी, स्टाइलिश सी और पूरी छत के ऊपर बहुत क्लास की जो है जिसके अंदर बड़े डिफरेंट से कलर इस्तेमाल किए गए और खूबसूरत सी चाइना ग्लास का भी इस्तेमाल किया है। फॉर सीलिंग साथ में कम्प्लीमेंट्री आपको फानूस भी इंस्टॉल करके दे दिया गया है। इसी तरह आप मेरी जो ना राइट साइड पर देखेंगे तो आपको जो ना 2 विंडो नजर आ रही है, ये आपकी वेंटिलेशन के लिए है। ये व्हाइट एल्युमिनियम की विंडो है, ट्रेंडिंग विंडो है। इसी तरह मेरी बैक साइड पे आप देखेंगे तो आपको एक एलईडी वॉल नजर आ रही है जो बड़ी खूबसूरत सी स्टाइलिश सी एलईडी वॉल है। इस एलईडी वॉल का आपको बेनिफिट ये है कि बड़ी एलईडी वॉल है तो आप इसमें 75 इंच की भी जो ना आप इसमें एलईडी जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत सा आपको एक आर्ट वर्क नजर आ रहा है और इसके साथ ही सामने आपके 2 बेडरूम के डोर हैं। तो बेडरूम की जो डोरों है उसके सामने जो फ्रंट पे दीवार है उसके ऊपर उन्होंने एक खूबसूरत सा आर्ट वर्क किया हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको इसके बच्चों के बेडरूम का आपको रिव्यू कराते हैं, फिर आपको जो ना मास्टर बेडरूम में लेके जाते हैं। तो ये देखें नाज़रीन, ये इसके बच्चों का बेडरूम है। जो ही बच्चों के बेडरूम में एंटर होते हैं तो साइडों में हमें लाइट्स देखने को मिलती है, बड़ी खूबसूरत सी स्टाइलिश सी लाइट लगी हुई है। साथ इसकी फॉर सीलिंग देखें, बड़ी खूबसूरत सी क्वालिटी वाइज इसकी फॉर सीलिंग है। इसी तरह मेरी राइट साइड के ऊपर जो ना इन्होंने निशें दी हुई है, इसके अंदर भी ग्लास वर्क और वुड का काम किया हुआ है। इस तरह मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर एक एल्युमिनियम की विंडो दी है, ये आपको वेंटिलेशन के लिए है। और साथ ही इसका जो ना अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम में भी तमाम एक्सेसरीज वगैरह, कमोड वगैरह, वैनिटी, शावर वगैरह आपका इंस्टॉल कर दिया, यानी आपको कोई चीज़ आपको इंस्टॉल नहीं करनी। तो ये इसका फर्स्ट बेडरूम था। अभी फर्स्ट बेडरूम से फिर हम आपको इसके सेकंड बेडरूम में लेके जाते हैं। तो ये नाज़रीन इसके साथ ही हम दोबारा लाउंज में आते हैं। तो फर्स्ट सेकंड बेडरूम में जाने से पहले हम आपको फर्स्ट फ्लोर के किचन का रिव्यू कराते हैं। जो मेरी बहनों का एक कॉन्शियस होता है कि किचन घर की जान है, तो हमारी कोशिश भी होती है कि किचन आपका टॉप क्लास का किचन होना चाहिए ताकि आपको खाना पकाते हुए आप अपने खाने को बड़े अच्छे तरीके से जो ना बनाएं, आपको मज़ा आए खाना बनाने का। तो ये देख सकते हैं कि इन्होंने जो ना इसके ऊपर पूरा जो ना ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया, ये क्वालिटी वाइज पत्थर है। यहाँ आप एक स्टोव भी लगा के दे दिया, साथ में इसकी जो ना टर्बो भी आपको इंस्टॉल कर दिए। आप देख सकते हैं ब्लैक और व्हाइट की थीम का इस्तेमाल किया, ये एक्रेलिक की शीट है, क्वालिटी वाइज यूवी की शीट है, डिफरेंट स्टाइल की शाइनिंग वाली। साथ ही आपको सिंक भी जो ना हैंडमेड लगा के दे दी है। अभी इसका शावर आपको इंस्टॉल करके देंगे। इस तरह मेरे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो ये आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो नजर आ रही है जो अपनी खूबसूरती का मंजर पेश कर रही है। तो ये नाज़रीन किचन का व्यू था। साथ में इससे फॉर सीलिंग भी देखेंगे, बड़ी डिफरेंट सी स्टाइलिश सी इसकी फॉर सीलिंग भी करके दे दी है। साथ में इस पर लाइट्स वगैरह भी जो है ना वो भी इंस्टॉल कर दी है। तो ये हम आपको इसके फर्स्ट बेडरूम में लेके जा रहे हैं। जो ही इसके बेडरूम में एंटर होते हैं तो हमें खूबसूरत सी टाइल्स देखने को मिलती है जो अपनी क्वालिटी का एक मंजर पेश कर रही है। साथ में इसके फॉर सीलिंग देखें, बड़ी स्टाइलिश सी खूबसूरत सी इसकी फॉर सीलिंग है। मेरी बैक साइड पे आपको एक कबर्ड नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस कबर्ड के अंदर पूरी वॉल के ऊपर हमने कबर्ड बना दिया है जिसका बेनिफिट आपको ये है कि आप इसमें अच्छा स्पेस आपको मिल जाएगा। साथ में ये अटैच वॉशरूम है जिसकी टाइल्स वगैरह बड़ी खूबसूरत सी इंस्टॉल कर दी गई है। तो ये वॉशरूम के बाद इसके साथ ही मेरे लेफ्ट साइड पे आपको जो है एक विंडो नजर आ रही है, वो भी एक स्लाइडिंग विंडो है और ये एल्युमिनियम की विंडो लगी हुई है खूबसूरत सी आपकी वेंटिलेशन के लिए। तो ये नाज़रीन इसका सेकंड बेडरूम था। अभी हम आपको इसके थर्ड बेडरूम में लेके जा रहे हैं। तो जो ही हम इसके थर्ड बेडरूम में एंटर होते हैं तो एंटर होते ही हमें डिफरेंट सी स्टाइलिश सी हमें टाइल्स देखने को मिलती है 2x4 की।
इस तरह मेरे राइट साइड के ऊपर भी आपको एक विंडो दे दी गई है, ये भी आपकी वेंटिलेशन के लिए। इसी तरह मेरे लेफ्ट साइड पर भी आपको एक विंडो दे दी गई है, ये भी आपकी वेंटिलेशन के लिए। साइडों में बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने जो ना सीलिंग जो ना लाइट्स का इस्तेमाल किया है, बड़ी डिफरेंट सी स्टाइलिश सी। साथ इसमें सीलिंग वर्क बड़ा डिफरेंट सा स्टाइलिश सा काम किया हुआ है, जिसके अंदर ब्लू लाइट का इस्तेमाल दिया है। इसी तरह मेरी बैक साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक वॉशरूम इंस्टॉल कर दिया है। वॉशरूम के साथ ही इन्होंने एक कबर्ड भी बना दी है आपको, कि ऊपर आप अपना लगेज रख सकते हैं और नीचे आप अपने कपड़े वगैरह रखने हो तो वो भी रख सकते हैं। तो वॉशरूम के अंदर भी तमाम एसेसरीज वगैरह सारी इंस्टॉल कर दी गई। तो ये नाज़रीन आपने देखा कि ये हमने आपको फर्स्ट फ्लोर का रिव्यू कराया। ये फर्स्ट फ्लोर भी बेसिकली 3 बेड डीडी की अकोमोडेशन के अंदर है, कि 2 बेडरूम है इसके बैक साइड के ऊपर। मेरे राइट साइड के ऊपर इसका खूबसूरत सा किचन है। ये अभी हम लॉन्च के एरिया में खड़े हुए हैं और साथ ही इसका जो ना बच्चों का बेडरूम है और सामने आपका जो ना ड्राइंग रूम है। तो इसके दोबारा हम इसकी लॉबी एरिया में आ गए, तो अभी हम आपको इसका छत का भी रिव्यू कराते हैं। तो ये हम जो ही इसकी जो ना छत की तरफ रमा दमाएं तो हमें रास्ते में जो ना बड़ी खूबसूरत सी जो ना ब्लैक स्नेक की जो ना ट्रॉपिकल की जो ना स्टेयर्स हमें नजर आती है। राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं पूरा एसएस का काम किया हुआ है, क्वालिटी वाइज खूबसूरत सा काम किया हुआ है। इसके साथ ही हम जो ही इसकी जो ना छत की तरफ रमा जाता है तो हमें राइट साइड के ऊपर जो ना एक हमें स्टोर नजर आता है। स्टोर के ऊपर आप ये है कि आप अपना कोई भी सर्वेंट वगैरह भी रखना हो तो वो भी आप रख सकते हैं। तो माशाल्लाह इनमें जो ही हम छत पे पहुंचे हैं तो बड़ा खूबसूरत सा एक प्लस काम ये भी किया हुआ है कि छत के ऊपर इन्होंने पूरा मार्बल का इंस्टॉल कर दिया। इससे आपको बेनिफिट ये है कि आपको गर्मियों में आपकी छत जो है ना वो ठंडी रहेगी, आपको तपिश वगैरह के मसाइल नहीं होंगे, आपको सीपिच वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ ही आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कि इन्होंने एक स्टोर भी आपको दे दिया है और एक आपको एक्स्ट्रा वॉशरूम भी दे दिया है कि अगर छत के ऊपर ही आप कोई काम कर रहे हैं तो आप इजीली कर सकें। तो नाज़रीन इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे। हम बड़े मशहूर हैं कि आपने हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। मज़ीद हम आपसे कहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, ताकि बेसिकली अगर आप इस घर को परचेज नहीं करना चाहते तो किसी और का भला हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि आपके शेयर करने से हमारी जो वीडियो है वो उनके लिए एक ब्रिज का रोल अदा करे और उन्हें ये घर परचेज करना हो। हमारी कोशिश होती है हम अपनी क्लाइंटेज के लिए डे बाय डे डिफरेंट से डिफरेंट और स्टाइलिश घर लेके आए और रिजनेबल प्राइस के लेकर आए। तो देखिए हमने ओनर जो इस घर की आस्किंग प्राइस कर रहा है वो 4 करोड़ 10 लाख रुपए, मगर टोकन के साथ जो बात होगी वो सबसे बेस्ट बात होगी। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने व्यूवर्स के लिए डे बाय डे डिफरेंट से डिफरेंट जो ना वीडियोस लेके आए जिसमें आपको घर को परचेज करने में आसानी हो। ये बेसिकली एक लीज प्रॉपर्टी है, आप इसको बैंक लोन पे भी अवेल कर सकते हैं। इस अपनेपन के साथ कि अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक इमरान भट्टी को इजाज़त दीजिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।